घोषित किया है कि ये काम हमारा नहीं है और ये काम मेरा नहीं है। आखिर है इसका काम? इस तरह से बिहार सरकार केवल राजनीति कर रही है, जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, काम कुछ नहीं कर रही। धरती पर काम कुछ नहीं हो रहा है। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम यहाँ के सांसद हैं, लोग हमसे अपनी शिकायत करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन दोनों पत्रों को मिलने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई कि इतना प्रयास करने के बाद भी जब कोई काम नहीं होता है, आलोचना तो जनप्रतिनिधि को सुनना पड़ता है, जो सीधे जनता के संपर्क में है, जनता की पहुंच उन्हीं तक है। मुख्यमंत्री तक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और जो लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाते भी हैं, 90% लोगों का अनुभव अच्छा नहीं है। 3-3, 4-4 बार अखबारों में ये बात रोज आता है, टेलीविज़न पर ये खबरें आती हैं कि एक ही आदमी 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया और परिणाम शून्य है, ढाक के 3 पात, उनका काम नहीं हुआ। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण तंत्र के ऊपर नहीं रहा, तंत्र का लगाम उनके हाथ से छूट गया और वो अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। अब उनके पास बैंक तोलने का काम रह गया है। कभी वो कहाँ जा रहे हैं, किस नेता से मिलने, तो आप जाएंगे 20 तारीख को चेन्नई स्टालिन से मिलने। बिहार की जनता ने उनको स्टालिन से मिलने के लिए नहीं चुना, और ना ही केजरीवाल से भेंट करने के लिए, और ना ही किसी और से मिलने और संपर्क करने के लिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, चुना बिहार का हित करने के लिए, बिहार के अंदर विकास का काम करने के लिए, बिहार के अंदर जन कल्याण का काम करने के लिए, बिहार के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं जो केंद्र सरकार दे रही है उनको सही समय पर सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए। लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में जो भी काम हो रहा है वो केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। बिहार सरकार अपना जो राज्यांश लगाना है वो भी नहीं लगा पा रही है। कुल मिलाकर ये सरकार पूरी तरह से फेल है, विफल है, निकम्मी सरकार है। जनता के हित का कोई ध्यान इस सरकार को नहीं है। नतीजा आपके सामने है। दूसरा मेरा बांध गोरिया डैम का निर्माण, क्या क्या इसमें पहली बार 2021 में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ उनको ले जाकर मैंने स्थल का निरीक्षण किया था, जिसमें हजारों जनता भी थी और बांध निर्माण के लिए एक समिति है जिसके अध्यक्ष अशोक यादव जी हैं। बाकी कार्यकर्ता उस कमेटी के हैदर जी हैं, रविंदर सिंह हैं, कामता सिंह बनुआ खैरा हैं और हजारों लोग थे। उसके 6-8 महीना महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने के बाद तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई ने ये कहा कि ये योजना बड़ी है, इसलिए लघु सिंचाई विभाग से इसका कराना संभव नहीं है। इस योजना से 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होने वाली है, इसलिए सिंचाई विभाग इस काम को करेगा। जब मैंने ये विषय सिंचाई विभाग के सामने रखा, 2022 में 2 पत्र जल संसाधन मंत्री को लिखा, तत्कालीन इरिगेशन सेक्रेटरी से मिलकर मैंने अनुरोध किया। उसके बाद उन्होंने एक आदेश किया इस काम को करने के लिए सर्वे आदि करने का। सिंचाई विभाग औरंगाबाद ने इसका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उसने जवाब दिया कि ये योजना छोटी है, यानी 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई इससे होगी, इसलिए इस काम को सिंचाई विभाग नहीं कर सकता और इस काम को लघु सिंचाई विभाग करेगा। यही मेरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दोनों विभाग आपके अधीन हैं, मंत्री अलग अलग जरूर हैं, लेकिन चूंकि ये 2 विभागों का मामला है और पूरी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा सवाल तो अब सीधा उन्हीं से है कि अब वही बताएं कि ये काम कौन विभाग करेगा।
ये इतना आवश्यक काम है उस जंगली पहाड़ी असिंचित क्षेत्र में कई गांवों के किसानों के लिए कि उनके खेत में पानी जाएगा तो फसल उगेगी, अन्यथा ये पानी बर्बाद होता है क्योंकि कहीं पानी के रोकने का कहीं कोई डैम की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे दुख मुझे बिहार सरकार की कार्यशैली पर है और मेरे पास इसका भारत सरकार के एक उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे CSR का फंड लाकर 1,77,00,000 रुपए की लागत से 4 बेडेड ICU का निर्माण कराया था। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक वहाँ ना तो प्रशिक्षित डॉक्टर ना ही टेक्नीशियन मुहैया कराया। नतीजा है कि इतनी अच्छी चीज़ बनकर वो मरीजों के लिए काम आ सकती थी, जो नहीं होता, अधिकतर तो उसमें ताला ही लगा रहता है। अभी 2 महीना पहले हमने आगाह किया था औरंगाबाद सिविल सर्जन को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को, कि पिछले वर्षों की भांति इस बार भी उसकी पुनरावृत्ति ना हो कि जब लू चलना शुरू हो और लोग उसकी चपेट में आए और उनका समुचित इलाज ना हो सके। लेकिन अभी मुझे इस बात की भी तकलीफ़ है, दुख है कि अभी दक्षिण बिहार में और पूरे बिहार में कमोबेश भयंकर गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, लू का प्रकोप है। लेकिन जो व्यवस्था चिकित्सा की होनी चाहिए, AC वार्ड होने चाहिए, उसके लिए चिकित्सा की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुआ अभी तक। जैसे तैसे लोगों का इलाज चल रहा है, लोग मर रहे हैं और अभी तक पूरे बिहार में 25 के आसपास लोग मर चुके हैं लू लगने से। सरकार, मैंने पहले ही कहा कि सरकार का हर महकमा, हर विभाग, पूरी सरकार ही फेल है। इसलिए मैं फिर भी सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, लोगों की जान बचाइए।